कुछ सालों से मैं एक चीज कंटिन्यूअसली नोटिस कर रहा हूँ। यूट्यूब पर सौरभ जोशी फैमिली और ट्रिगर इंसान फैमिली को बाकी फैमिली यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हेट और ट्रोलिंग मिलती है। क्योंकि अगर इंडियन यूट्यूब सीन में किसी चीज का सबसे ज्यादा ओवरडोज हुआ है तो वो है फैमिली कंटेंट का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सौरभ जोशी फैमिली और मल्हान फैमिली को ही इतना ज्यादा हेट और ट्रोल क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ कंटेंट की वजह से है या फिर कोई और खतरनाक रीजन जो हम लोगों से छुपाया गया है? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। अब सौरभ जोशी के बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते ही हो कि वो इंडिया का सबसे बड़े डेली ब्लॉगर में से एक हैं। क्योंकि उस पर बार बार ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को यूज करके मोनेटाइज करता है। इसी वजह से उसे काफी हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मैं ऑनेस्टली यही कहूंगा कि सौरभ जोशी जब से ब्लॉगिंग शुरू किया है तब से लेकर आज तक वो अपनी फैमिली को ही दिखाता आया है, और इसमें कोई सडन चेंज नहीं हुआ और ना ही बीच में कोई नया फार्मूला आया। इसलिए मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि वो अपनी फैमिली को यूज करता है, क्योंकि ऑडियंस पहले दिन से जानती है कि वो क्या देख रही है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सौरभ जोशी अपनी फैमिली को ब्लॉग में दिखाता ही नहीं तो शायद आज वो इतना बड़ा यूट्यूबर कभी बन ही नहीं पाता। और आज सच ये है कि सौरभ जोशी की लगभग 90% ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली के लिए ही उसके ब्लॉग्स देखती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतना बड़ा फैन बेस होने के बावजूद उसके अगेंस्ट एक अलग नैरेटिव भी चलता है? क्योंकि लोग लिटरली ऐसा बोलते हैं कि इसमें टैलेंट ही क्या है, बस रोज कैमरा ऑन करके घूमता रहता है, और यहाँ तक कि इनका लो IQ कंटेंट है। अब देखो, ये सब चीजें आज तक सौरभ जोशी को रेगुलर बेसिस पर सुननी पड़ती है। और अगर ये सब साइड भी कर दो तो एक और एंगल आता है, और वो है नेपोटिज्म एंगल। अब देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सौरभ जोशी अपनी फैमिली के साथ ग्रो हुआ है, और ये भी कि उसने अपने साथ साथ अपने भाइयों के चैनल्स को भी मैसिव ग्रोथ दिलाई है, और इसी वजह से लोग उस पर नेपोटिज्म के एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन यहीं पर ट्रोलिंग खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है शादी वाला फेस। आप सबको पता ही है कि शादी से पहले सौरभ जोशी ने अपनी फ्यूचर वाइफ का फेस रिवील नहीं किया था, जिससे कुछ लोगों को लगा कि ये सब कंटेंट और क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा है, ताकि जब तक शादी ना हो तब तक व्यूज आते रहे, पैसा बनते रहे, और वो भी वाइफ के नाम पर। और फिर जब शादी हुई तो उस शादी को भी लोगों ने प्योर ड्रामा बोलना शुरू कर दिया। और ऑनेस्टली अगर आपने वो ब्लॉग्स देखे होंगे तो शायद आपको भी कुछ मोमेंट्स ओवर ड्रामेटिक लगा होगा, जो कि मुझे भी कुछ सीन्स ड्रामेटिक लगा। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सीन में जब सौरभ जोशी की वाइफ डांस करते वक्त गिर जाती है तो लोग उसको भी ड्रामा बताने लगते हैं और उसको ट्रोल करने लगते हैं। और फिर जब चोट लग जाती है और बाद में वो ब्लॉग में ये बात बताती है तो उस वक्त सौरभ जोशी क्या बोलता है मालूम है? नहीं, आप खुद देखो। भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया। उस मोमेंट पर जब सौरभ डेकोरेशन की बात करने लगता है तो लोगों ने तुरंत बोल दिया कि भाई व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर मंगलसूत्र पहनाने का तरीके के बारे में तो आप सब जानते ही हो, जिसके वजह से फिर से उन्हें ट्रोल किया गया, और यहीं से ट्रोलिंग फिर से डबल हो जाती है। क्योंकि अगर इस ड्रामा को भी साइड रखे तो भी उसके कंटेंट को सोशल मीडिया पर रोस्ट किया जाता है, और सैडली कभी कभी उसकी फैमिली को भी इसके वजह से हेट का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ सौरभ जोशी के पूरी जर्नी जज करने नहीं आया हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा ट्रोल क्यों होता है। और इसका जवाब सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब आप डेली लाइफ को कंटेंट बना देते हो तो लोग आपकी हर एक छोटी चीज को जज करना शुरू कर देते हैं, और जब आप इतने बड़े लेवल पे हो तो हेट भी उतनी ही बड़ी लेवल पर आती है। क्योंकि ये फेम का वो साइड है जो सौरभ जोशी रोज फेस करता है, चाहे वो डिजर्व करता हो या नहीं। लेकिन सौरभ जोशी से पहले जब ट्रिगर इंसान की शादी हुई थी तो आपको याद ही होगा कि इंटरनेट पर क्या क्या चल रहा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मल्हान फैमिली को इतना ज्यादा हेट और ट्रोलिंग मिला कि हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही डिस्कशन चल रहा था कि क्या ही बताऊं मैं, जिसका रीजन ये था कि बिल्कुल वही हुआ जो सौरभ जोशी के केस में हुआ है, और वो है नेपोटिज्म। क्योंकि लोगों का कहना था कि ट्रिगर इंसान पहले से ही यूट्यूबर था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पूरी फैमिली को भी यूट्यूबर में कन्वर्ट कर दिया, बस उसके पापा को छोड़कर। और ये बात भी सच है कि ट्रिगर इंसान पहले फेमस
फेमस हुआ था रोस्टिंग कंटेंट से, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फैमिली को वीडियोस में लाना शुरू किया तो उसे ये रियलाइज हो गया कि भाई जब फैमिली आती है तो व्यूज मिलियंस में जाते हैं, और बस वही से गेम बदल गया। धीरे धीरे उसके ऑलमोस्ट सारे फैमिली मेंबर्स यूट्यूब पर आ गए। कोई रिएक्शन वीडियोस बना रहा है, कोई ब्लॉग, तो कोई डेली लाइफ कंटेंट, और सरप्राइजिंगली काफी लोगों को ये सब पसंद भी आने लगा। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मल्हान फैमिली को ऑडियंस का अच्छा खासा सपोर्ट और प्यार मिला, लेकिन साथ ही साथ नेपोटिज्म के एलिगेशन और ज्यादा बढ़ गया कि कैसे एक बंदा अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके अपनी पूरी फैमिली को मोनेटाइज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा एलिगेशन तब आया जब बात पहुंची हिपोक्रेसी पर। आपको तो याद ही होगा जब राजा ब्लॉग्स ने अपनी शादी को फुल ऑन कंटेंट बना दिया था और इंटरनेट पर वायरल हो गया था। उस टाइम कई रोस्टर ने राजा ब्लॉग्स को रोस्ट किया था और उन रोस्टर में ट्रिगर इंसान भी शामिल था। लेकिन जब खुद ट्रिगर इंसान शादी के बाद वही चीज करने लगा तो लोगों को ये थोड़ा हिपोक्रेटिकल लगने लगा, और ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा हिपोक्रेट लगा। लेकिन एक बात जो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जब वाइफ को दिखा के कंटेंट पर मिलियंस में व्यूज मिल रहे हो तो कोई भी क्रिएटर पीछे हटना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे व्यूज मिल रहे हैं और साथ ही पैसा भी। और वही हुआ। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ट्रिगर इंसान का काफी कंटेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी वाइफ के अराउंड ही इवॉल्व करती है। उसकी फैमिली, उसका रिलेशनशिप, उसकी शादी, सब कुछ कंटेंट का पार्ट बन चुका है। और हाँ, इन सब से काफी ज्यादा पैसा भी बना है, जो कि अलग मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाती है जब लोग उसके कंटेंट को क्रिंज बोलने लगते हैं, क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि मल्हान फैमिली जो भी वीडियोस में करते हैं वो ओवर द टॉप और क्रिंज होता है, और यहाँ तक कि उन्हें ओवररेटेड भी बोला जाता है। और अभी तो लोग ये कहते हैं कि जिस दिन ये अपनी फैमिली को वीडियोस में दिखाना बंद कर देंगे उसी दिन लोग इनको देखना बंद कर देंगे और इसका डाउनफॉल आ जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर सिंपल शब्दों में कहे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे सौरभ जोशी अपनी वाइफ और फैमिली को कंटेंट का हिस्सा बनाया है, वैसे ही ट्रिगर इंसान भी अपनी वाइफ और फैमिली को कंटेंट के लिए यूज करता है। और ये चीज गलत है या नहीं वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। लेकिन इतना क्लियर है कि जब फैमिली आपका कंटेंट बन जाती है तो सक्सेस के साथ साथ ट्रोलिंग भी फ्री में आती है। अब अगर आप मुझसे सीधा पूछोगे कि मल्हान फैमिली और जोशी फैमिली में सबसे ज्यादा हेट किसको मिलता है, तो मैं बिना घुमा फिरा के यही बोलूंगा कि मल्हान फैमिली ही है जिसे सबसे ज्यादा ट्रोल और हेट किया जाता है एज कम्पेयर टू सौरभ जोशी। और अब ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, इसका रीजन भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, दोनों फैमिलीज को हेट मिलता है लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। दरअसल मल्हान फैमिली का हेट कंट्रोवर्सी बेस्ड है, क्योंकि इस फैमिली को ज्यादातर हेट कंट्रोवर्सीज के वजह से ही मिलती है। और इसका रीजन ये है कि उनके इश्यूज फ्रिक्वेंट होते रहे हैं, कभी हिपोक्रेसी का एंगल, कभी नेपोटिज्म का, तो कभी कंटेंट रिलेटेड बैकलैश। इसी वजह से जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मल्हान फैमिली पे ही पड़ता है, इसलिए उनका हेट स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होता है। लेकिन वही सौरभ जोशी का हेट ट्रोल बेस्ड है, क्योंकि जोशी फैमिली का केस थोड़ा अलग है। उन्हें हेट तो मिलता है लेकिन ज्यादा ट्रोलिंग के वजह से। उनकी डेली लाइफ चीजें, स्टूपिड मोमेंट्स और ओवर ड्रामेटिक सीन्स, इन सब पर लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जोशी फैमिली को जो हेट मिलता है वो ज्यादातर कैजुअल, मीम बेस्ड और अनकंफर्टेबल होता है। उसके साथ सीरियस कंट्रोवर्सीज कम होती है लेकिन ट्रोलिंग कांस्टेंट रहती ही है। अब देखो, हेट तो दोनों को मिलता है, किसी को कंट्रोवर्सी से तो किसी को ट्रोलिंग से। लेकिन अगर ऑनलाइन डेटा, रिएक्शन, कमेंट्स और पब्लिक परसेप्शन सबको एक साथ देखा जाए तो ये क्लियरली दिख जाता है कि ओवरऑल ज्यादा हेट और ट्रोलिंग मल्हान फैमिली को ही मिलता है एज कम्पेयर टू जोशी फैमिली। मल्हान फैमिली का हेट कंट्रोवर्सी ड्राइवन होता है, इसलिए ज्यादा इंटेंस होता है, लेकिन जोशी फैमिली का हेट ट्रोल ड्राइवन होता है, इसलिए ज्यादा वाइड स्प्रेड लेकिन थोड़ा लाइट होता है। दोनों के इसमें एक बात कॉमन है, जितना बड़ा क्रिएटर उतना बड़ा बैकलैश, और फैमिली बेस्ड कंटेंट में ये बैकलैश और भी ज्यादा हो जाता है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद इस पूरी डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रूथ है। आजकल आपने नोटिस किया होगा जितने भी यूट्यूबर्स मल्हान फैमिली या जोशी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी रीजन से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका रीजन है व्यूज। इन दोनों के नाम पर वीडियो बनाओ, थंबनेल लगाओ, टाइटल का नाम डालो तो व्यूज ऑलमोस्ट गारंटेड होते ही होते हैं, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए, उन्हें ड्रामा, रोस्ट और ट्रोलिंग देखनी है। लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन इन्हें रोस्ट कर रहा है, कौन इनका मजाक उड़ा रहा है और कौन ज्यादा शार्प बात बोल रहा है। इसलिए आज हर दूसरा यूट्यूबर कभी मल्हान फैमिली पर तो कभी जोशी फैमिली पर वीडियो बना रहा है। लेकिन सच ये है कि अब ये दोनों फैमिली सिर्फ क्रिएटर नहीं रहे, ये कंटेंट टॉपिक बन चुके हैं। और जब तक रोस्ट कल्चर, हेट वॉचिंग और ड्रामा बेस्ड व्यूज चलेंगे तब तक इन दोनों पर वीडियोस
बनती रहेगी, चाहे वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो या सिर्फ व्यूज के लिए की गई ट्रोलिंग। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इन दिनों में जो भी हेट चल रहा है उसमें ऑडियंस और क्रिएटर दोनों का हाथ है। जब तक लोग ट्रोल देखना पसंद करते रहेंगे तब तक ट्रोल बनाने वाले क्रिएटर्स रुकने वाले नहीं हैं। तो एट दी एंड बात यह है कि पूरे इंडियन यूट्यूब सीन में ये दो ही लोग ऐसे हैं जो एक तरफ इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से आते हैं और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा हेट और ट्रोलिंग भी इन्हीं को मिलती है। और सच बोलो तो इसका रीजन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि लोगों को इनका सक्सेस हजम नहीं होता। ये दोनों डेली लाइफ को कंटेंट बनाते हैं, फैमिली को कंटेंट बनाते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि उन्हें जज करना उनका हक बन गया है। इसलिए मैं इस टॉपिक को और ज्यादा खींचना नहीं चाहता। जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, अब बाकी डिसीजन आपका है। आप चाहे इनको हेट करो या ट्रोल, एट द एंड यही लोग पैसे कमाएंगे और आप बस ट्रोल करते रह जाओगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ यूट्यूबर्स के डाउनफॉल के बारे में बताया है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।